तो सेक्शन नेक्स्ट देखेंगे आप इसी को, सेक्शन 12 को। सेक्शन 12 में बताया गया है कि प्रमुख सड़कों से लगे हुए यदि किसी व्यक्ति का घर है, पर जो बोल रहे हैं, ये भवन लिखा है, घर नहीं, भवन, प्रमुख सड़कों से लगा हुआ कोई भवन है और जो लगे हुए जो भवन है वो कौन से वाले हैं, महत्वपूर्ण चीज ये है कि गैर आवासीय है, नॉन रेजिडेंशियल है या फिर पार्टली नॉन रेजिडेंशियल। समझ में आया? यानी कि सड़कों से किनारे लगा हुआ कोई नॉन रेजिडेंशियल आपका कोई घर है या पार्टली नॉन रेजिडेंशियल है, तो उस स्थिति में चूंकि सड़क के किनारे हैं तो लायबिलिटी किसकी होती है, उसकी रखरखाव की, डेंटिंग की, पेंटिंग की, पुताई की, ये कौन किसकी जिम्मेदारी होती है, उस घर के स्वामी की जिम्मेदारी होती है। घर की ये जिम्मेदारी है कि ऐसे भवन की मरम्मत करे, सफेदी करे, रंगाई करे, वो बाउंड है इस काम के लिए। अब उस स्थिति मान लो हो सकता है, और खर्चा कौन वहन करेगा, व्यक्ति वहन करेगा, क्योंकि भैया तुम ही खर्च करोगे, तुम्हारा घर। मान लीजिए ऐसा हो जाता है वो व्यक्ति काम ही नहीं करता, उससे अपेक्षा की गई है कि भी डेंटिंग पेंटिंग कर लो, ये कर लो, वो कर लो, परंतु वह ऐसा नहीं काम कर रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि प्राधिकरण को ऐसा लग रहा है कि मुझे एक रूपता लानी है, रंग के संदर्भ में योजना के अनुसार कुछ मुझे एक रूपता लेके आनी है, और इसके लिए मुझे आवश्यक है कि इसका मैं डेंटिंग पेंटिंग मतलब कुछ और जो करना है मैं प्राधिकरण स्वयं ही करे। तो उस स्थिति में प्राधिकरण दो स्थितियों में किसी भवन के डेंटिंग पेंटिंग और जो भी उसकी सुधार के लिए जो आवश्यक है वे स्वयं कर सकती है, नंबर 1। जबकि उस घर का स्वामी खुद वह अपना काम नहीं करता, रंगाई, पुताई, मेंटेनेंस नहीं करता, जो करने के लिए बाउंड था। या फिर योजना के अनुसार प्राधिकरण को ऐसा लग रहा है अथॉरिटी क्योंकि मुझे एक रूपता लेके आनी है, तो उस कंडीशन में भी प्राधिकरण स्वयं दूसरे के घर को रिपेयर करेगा, डेंटिंग पेंटिंग करेगा। अब उस स्थिति में चूंकि खर्चा कर रहा है प्राधिकरण, अब खर्चा कौन बियर करेगा, यद्यपि प्राधिकरण कर रहा है परंतु खर्चा बियर करेगा व्यक्ति। और यदि व्यक्ति वो ऐसा पैसा नहीं देता है तो उससे भू राजस्व के बकाये के रूप में से वसूल कर लिया जाएगा। उपाध्यक्ष के प्रमाण पत्र पर, उपाध्यक्ष के प्रमाण पत्र पर उस अधिभोगी से, व्यक्ति से भू राजस्व के बकाये के रूप में उसके शुल्कों को वसूल कर लिया जाएगा। तो समझ में आया ये? तो जो इसकी हेडिंग है ना जो लगी हुई है, प्रमुख सड़कों से लगे हुए कतिपय भवनों, तो ब्रैकेट में आप चूंकि जो बनाएंगे अपने नोट्स तो भवनों के ब्रैकेट में लिख देना गैर आवासीय या अंशतः गैर आवासीय। अभी ब्रैकेट में डाल लीजिए गैर आवासीय और अंशतः गैर आवासीय, फिर लिखेंगे कि गृह मुख का रखरखाव और सुधार डैश करके जिम्मेदारी गृह भोगी की है, गृह अधिभोगी की है, ऐसे ही इंग्लिश में कर लेंगे। मेंटेनेंस एंड इंप्रूवमेंट ऑफ फैसेट ऑफ सर्टेन बिल्डिंग एब्यूटेड आर्टेरियल रोड्स, तो यहां पर आप ब्रैकेट में डाल देंगे नॉन रेजिडेंशियल और पार्टली नॉन रेजिडेंशियल, एंड उसके बाद ऑक्यूपायर ऑफ द बिल्डिंग इज बाउंड डैश करके। समझ में आया? तो जिससे आपका हेडिंग बेस लगभग समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट।